ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 21वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम के द्वारा अंगद को दूत बनाकर रावण के समक्ष भेजा जाता है और श्री राम के द्वारा सेना को लेकर लंका के 4 द्वारों को घेरा जाता है। और किस प्रकार से जो है सेना की तैनाती की जाती है, कौन कौन सेनापति जो है किस द्वार पर तैनात किया जाता है, इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और जो अंगद के विषय में मिथ्या धारणा समाज के अंदर प्रचलित है कि किस प्रकार से जो है अंगद अपना रावण के महल के अंदर जाकर अपना पैर जमा देता है और कोई भी व्यक्ति जो है रावण का उसके पैर को नहीं डिगा सका। इस प्रकार की जो धारणा चलती है वो समझने को हमें मिलेगा कि वाल्मीकि रामायण के अंदर वो घटना है भी या नहीं, क्योंकि लोगों के समक्ष ये प्रचलित है। लेकिन हम जब वाल्मीकि रामायण का इस सर्ग को पढ़ेंगे तो इसमें हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो हम इस पूरी की पूरी घटना को हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से जो है समाज के अंदर नाना तरीके से लोगों ने कहानियों को अलग अलग तरीके से दिखाने का प्रयास किया है कि भाई अंगद के द्वारा अपना पैर जमा दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति उसके पैर को नहीं डिगा सका। किस प्रकार से घटनाओं को जो है रुचिकर बनाया जाता है, रुचिकर बनाकर जो है लोगों को उस कहानी से जोड़ा जाता है। ये सारी की सारी घटना हमें वाल्मीकि रामायण में तो इस में नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अगर हम रामचरितमानस जो है पढ़ेंगे, रामचरितमानस के अंदर ये सारी की सारी घटनाएं हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो अंगद से जुड़ी हुई कहानी है, अंगद से जुड़ा हुआ जो प्रकरण है, वो वास्तव में है क्या। हम इस अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर जब श्री राम के द्वारा सारी की सारी वानर सेना को लेकर और राम लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सहित स्वेल पर्वत पर पहुंचा जाता है। स्वेल पर्वत पर पहुंचकर जो है वो वानर सेना पूरी की पूरी ठहर जाती है और वहाँ पर ठहर कर जो है श्री राम के द्वारा लंकापुरी को दूर से ही देखकर उसका निरीक्षण किया जाता है कि लंका कैसी है, कैसे उसके द्वार बने हुए हैं, कैसे उसका परकोटा है और कैसे कैसे सैन्य सुरक्षा जो है व्यवस्थित तरीके से रावण ने उस लंका की हुई पूरा का पूरा निरीक्षण जो है स्वेल पर्वत पर चढ़कर जो है श्री राम की सेना के द्वारा किया जाता है, श्री राम के द्वारा किया जाता है और उसकी भव्यता को भी देखा जाता है। और किस प्रकार से जो है श्री राम के द्वारा वहाँ पर स्वेल पर्वत पर ही अपनी रात्रि व्यतीत की जाती है। रात्रि व्यतीत होने के बाद में लंका का निरीक्षण करने के बाद में सेना स्वेल पर्वत से नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद में जो है सेना लंका की ओर प्रस्थान करती है। तो लंका की ओर जब प्रस्थान करती है, चारों दिशाओं में जो है चारों द्वारों पर जो है श्री राम के द्वारा सेना को तैनात किया जाता है। किस किस व्यक्ति को जो है द्वार पर तैनात किया जाता है, कैसे कैसे सुरक्षा व्यवस्था जो है रावण ने की हुई थी। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। तो श्री राम जो हैं सर्वप्रथम सबसे आगे जो है लंका के लिए प्रस्थान करते हैं और उनके पीछे पीछे जो है सारी के सारी विशाल सेना और सारे के सारे सेनापति जो हैं सभी लोग जो हैं इनके पीछे पीछे प्रस्थान जो है लंका की ओर अग्रसर होते हैं, लंकापुरी को प्रस्थान करते हैं लंकापुरी की तरफ। उनके पीछे पीछे जो उनका जो राक्षस का भाई विभीषण था रावण का, वो विभीषण चलता है। हनुमान जी, सुग्रीव, जाम्बन, नल, नील, लक्ष्मण आदि सभी लोग जो हैं श्री राम के पीछे पीछे चलते हैं। उनके पीछे जो रीछों के और बानरों की सेना थी। अब यहाँ पर रीछ ये मत मान लेना कि भाई रीछ यहाँ पर आया है तो रीछ कोई भालू आदि थे। देखो, रीछ और बानरों की सेना इस तरीके से उनको, यानी कि वो जो वनों के अंदर समुदाय रहा करता था, वो अपने इस तरीके से श्रृंगार आदि किया करता था, अपने वेशभूषा इस तरीके की बना कर रखा था जिस तरीके से भालू आदि दिखते हैं। इस तरीके से जो उन्होंने विभाजन की एक नीति उसको मान सकते कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से किस प्रकार से अलग दिखे। तो जो बानरों की सेना थी वो भी सभी के सभी मनुष्य थे और रीछों के जो अपना वेशभूषा उन्होंने धारण करी थी वो भी सारे के सारे व्यक्ति जो है वो भी सभी के सभी मनुष्य हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना तो वास्तविक का बंदर है ना कोई वास्तविक का भालू है। तो यहाँ पर सभी के सभी वो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, लेकिन अपने अपने उन्होंने भेष रूप जो है वो अलग अलग तरीके से उसको दिखा रखा है कि भाई भालू की तरह दिखाई दे रहे हैं, कोई बानरों का भेष बना रखा है। तो इसी तरीके से उनकी सेना, विशाल सेना जो है श्री राम के पीछे पीछे चलती है और शत्रुनाशक राम लक्ष्मण दोनों भाई चलते चलते बहुत देर के बाद में जो है रावण की लंका के समक्ष पहुंचते हैं। वहीं पर सेना को ठहरा देते हैं। सेना को ठहराने के बाद में भी यहाँ पर नियुक्ति का समय आ जाता है कि भाई कौन कौन व्यक्ति को जो है कौन कौन से द्वार पर नियुक्त किया जाएगा और कौन कौन सा उसको मंत्री यहाँ पर जो है दिया जाएगा।
तो ये पूरी की पूरी घटना को हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो श्री राम के द्वारा सेना की नियुक्ति की जाती है। चारों द्वारों को, लंका के चारों द्वारों को जो है घेरा जाता है। श्री राम का आदेश पाकर देवताओं के लिए भी दुष्प्रेष्य उस लंकापुरी को चारों ओर से घेरकर वानर सैनिक अपने अपने अधिकृत स्थानों पर डट गए। लंका के उत्तर द्वार को, जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, लक्ष्मण सहित धनुर्धारी राम घेर कर खड़े हुए और साथ ही वानरी सेना की रक्षा भी करने लगे। तो यहाँ पर जो है उत्तर द्वार को जो है श्री राम के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा, विभीषण आदि के द्वारा यहाँ पर उसको घेरा जाता है। और आगे वानर सेनापति नील महाप्रक्रमी मैंद और दिवित साथ लंका के पूर्व द्वार पर, जो पूर्व द्वार है लंका का, उस पर जाकर तैनात कर दिया जाता है। जो लंका का पूर्व द्वार है वहाँ पर नल नील जाकर जो है तैनात हो जाते हैं। आगे अब यहाँ पर अंगद और ऋषभ, गवाश और गज गवाय नामक राक्षसों को साथ ले दक्षिण द्वार को घेरा जाता है। तो यहाँ पर दक्षिण द्वार को भी घेरा जाता है। पूर्व द्वार को जो है नील के द्वारा घेरे लिया गया है, अंगद के द्वारा दक्षिण द्वार को घेरा जाता है। और महाबलवान वानरश्रेष्ठ हनुमान, परमिति, प्रगस आदि प्रमुख वानरों के साथ सहित पश्चिम द्वार को घेरा जाता है। तो यहाँ पर चारों के चारों द्वारों को जो है सेना के द्वारा घेरे लिया जाता है। लंका के चारों तरफ से सेना एकत्रित होकर जो है चारों तरफ से लंका की घेराबंदी कर देती है। और जो लंका का मध्य भाग है उसमें स्वयं सुग्रीव जो है अपनी वानर सेना को लेकर वो स्वयं जो है युद्ध के लिए वहाँ पर तत्पर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर श्री राम के द्वारा अब जब मंत्री मंडल पूरा का पूरा तैनात किया जाता है, सेना तैनात कर दी जाती है, तो यहाँ पर जो है श्री राम के द्वारा विचार विमर्श होता है कि भाई किस प्रकार से जो है सूचना जो है रावण को भेजी जावे। लास्ट मौका उसको देकर देखा जाता है श्री राम के द्वारा कि भी हो सकता है इसके बात दिमाग में आ जाए। तो राक्षसों का वध करने के लिए अपनी सेना को इस प्रकार स्थापित कर श्री राम ने अपने मंत्रियों के साथ दूत प्रेषण के लिए संबंधित विचार विमर्श करने का अंगद को बुलाया जाता है कि मंत्रियों मंडल को पूरा का पूरा जो है तैनात कर दिया गया है, सेना तैनात कर दी गई है। दूत बनाकर जो है अंगद को भेजने की यहाँ पर वार्ता होती है कि भाई अंगद को दूत बनाकर रावण के समक्ष में जो है भेजा जावे। तो श्री राम के द्वारा अंगद को बुलाया जाता है, अंगद से कहा जाता है अंगद को किस प्रकार की सूचना जो है दी जाती है श्री राम के द्वारा कि भी जाकर रावण को किस प्रकार से तुम्हें कहना है। वो पूरा का पूरा वृत्तांत जो है श्री राम के द्वारा अंगद को बताया जाता है कि हे सौम्य कपि, तुम लंकापुरी के परकोटे के पार जाओ। यानी कि लंका के जो परकोटा है, लंका के चार दीवारी हो रखी है, परकोटा बोलते हैं दीवार को, तो उस दीवार के तुम पार जाओ जहाँ पर रावण व्यवस्थित तरीके से अपने राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा है। तो उस लंकापुरी में तुम प्रविष्ट हो, पर रावण से जाकर कहना कि जिस प्रकार से जो है तैने पूरे के पूरे राज्य व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया है और किस प्रकार से तैने लोगों को, जो मानव समुदाय है उनमें, यहाँ पर श्री राम बताते हैं कि भाई देखो, देवता हों चाहे गंधर्व हो, चाहे नाग हों, यक्ष हों, वानर हों, सभी लोगों को जो तैने त्रस्त इस प्रकार से जो है तैने किया है। अब तेरा समय जो है निकट आ चुका है, तो मृत्यु को ग्रास बनने वाला है। और तैने किस प्रकार से जो तप करते हुए ऋषि महर्षियों का तैने वध किया है, उनको जीवन उनका दुष्कर किया है, वो सभी के सभी तेरा मौत का कारण बनेंगे। श्री राम के द्वारा जो है अंगद को आदेश दिया जाता है, अंगद को सूचना दी जाती है किस प्रकार से तुम्हें उसको जाकर क्या क्या तो है वृत्तांत जो है सुनाना है। वो पूरा का पूरा वृत्तांत जो है अंगद को श्री राम बताते हैं कि भाई देखो, रावण के समीप पहुंचकर निर्भयता पूर्वक आराम से उस ऐश्वर्य विहीन तथा मरने की इच्छा वश बुद्धि को खोए हुए से कहो, राज निशाचर राक्षस, तुमने मनस्तो देवो गंधर्वो नागो यक्षो तथा राजाओं पर मूर्तावश घमंड में भरकर जो अत्याचार किए हैं, अब तुम समझ लो कि परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त उस बल का वह घमंड समाप्त होने वाला है। तो यहाँ श्री राम के द्वारा आदेश दिया जाता है कि भाई जितना भी तैने गलत कृत्य किया उनका समय समाप्त होने वाला है। तो श्री राम कहते हैं अंगद से कि भाई उससे कहना कि पत्नी हरण से परेशान होकर जो तैने मेरी पत्नी का हरण किया है, श्री राम के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारी मौत मनकर जो है मैं लंका के द्वार पर आकर जो है खड़ा हो चुका हूँ। तो इस प्रकार से जाकर तुम सारा का सारा वृत्तांत जो है उसको रावण को सुना दो, किस प्रकार से जो है तेरी मौत, तेरा इंतजार, तेरे महल, तेरे दरवाजे पर आकर खड़ी हो चुकी है। राक्षस, तुमने देवों, महर्षियों तथा सब राज ऋषियों को जिस मौत के घाट उतारा है, अब युद्ध में आकर तुम उसी घाट उतारे जाओगे। राक्षस दाम, तुम जो छल से मुझे वहां से हटाकर बलपूर्वक सीता को हर लाए हो, अब उस बल को दर्शाओ। यदि तुम मैथिली को लाकर मेरी शरण में नहीं आते तो मैं अपने बाणों से इस नगरी को राक्षस शून्य कर डालूंगा। तो यहाँ पर श्री राम के द्वारा कहा जाता है कि तुमने मुझे वन में ले जाकर और छल पूर्वक जो है मेरे साथ छल करके और छल पूर्वक जो है तुमने सीता का हरण जो किया है,
और यदि तुम मैथिली को लेकर मेरी शरण में नहीं आए, तो ये आदेश किसके लिए दिया जा रहा है? ये रावण के लिए आदेश दिया जा रहा है श्री राम के द्वारा। अगर तुम मैथिली को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो क्या होगा? मैं अपने बाणों से इस पूरे की पूरी नगरी को राक्षस शून्य कर डालूंगा। धर्मात्मा राक्षस श्रेष्ठ विभीषण मेरे पास पहुंचा है, अब वह इस लंका राज्य को निश्चित तौर पर निष्कृष्ट होकर भोगेगा। अब इस राज्य को मूर्ख, असाई, पापी तथा आत्मविहीन तुम अधर्म से एक क्षण भी नहीं भोग पाओगे। राक्षस, अब तुम अपने उस शौर्य का सहारा लेकर धैर्य पूर्वक मुझसे युद्ध करो। तुम्हें मेरे बाणों से मारे जाकर ही उन पापों से निवृत्ति होगी। निशाचर, यदि तुम पक्षीपातियों का सहारा लेकर त्रिलोकी में कहीं भी जाकर छुपोगे तब भी मेरे दृष्टिगोचर हो ही जाओगे। मुझसे बचने वाले नहीं हो, तुम कहीं भी छुपने वाले नहीं हो, जीवित नहीं बचोगे। इसलिए मैं तुम्हें हितकारी बात कहता हूँ कि तुम अपने मृत शरीर की अवस्था कर लो, और जब तक मैं ठहरा हूँ जीते जी लंका को जी भर कर देख लो। तो ये आदेश जो है रावण को दिया जा रहा है कि किस प्रकार से भैया तीनों लोकों में कहीं भी छुप जा, तो मेरी मार से बचने वाला नहीं, तो तुझको मृत्यु दंड तो अवश्य मिलने वाला है। और मेरी शरण में जो है जो मेरी पत्नी सीता, उसको लेकर तू तुरंत उपस्थित हो जा। तो यहाँ पर श्री राम के द्वारा आदेश दिया जाता है और कहा जाता है, पुण्यकर्म राम ने तारा के पुत्र अंगद को जब इस प्रकार संदेश पहुंचाने को कहा तो वह मूर्तिमान अग्नि की तरह तेजस्वी बनकर आकाश मार्ग से प्रस्थित हो गया। वह कांतिमान अंगद थोड़ी देर में रावण के महलों में जा पहुंचा और देखा कि रावण सावधानी चित्त मंत्रियों के साथ बैठा हुआ है। तब वह रावण के समीप नीचे उतर उसके समक्ष प्रदीप्त अग्नि के समान एवं स्वर्ण निर्मित बाजूबंद के समान तेजस्वी रूप में जा खड़ा हुआ। तब वह खड़े होकर उसने अपना परिचय दिया और फिर राम के आदेश को ज्यों का त्यों न्यून न अधिक आमत्यो सहित रावण को सुना दिया। तो जैसा वृत्तांत श्री राम के द्वारा कहा गया था वैसा न कुछ अधिक उसमें बढ़ाया न कुछ घटाया। जैसा श्री राम ने कहा था वैसा ही जो तू जाकर जो है रावण से बताया। शायद आपने मेरा नाम सुन रखा होगा कि मैं बालीपुत्र अंगद हूँ और मैं श्री राम का दूत हूँ। के प्यारे पुत्र रघुवंशी राम ने आपको कहा है कि हे नृशंस, महल से बाहर निकल और युद्ध कर, और मुझसे जो है युद्ध कर। यहाँ पर जो चेतावनी देकर जो है श्री राम ने कहा है कि भैया महल से बाहर निकल और युद्ध कर। इतना बल, इतना पराक्रम तो अपने अंदर दर्शाता है कि मैं इतना बलशाली हूँ, पराक्रमी हूँ, तो आकर युद्ध कर। क्यों मूर्खों की तरह और जो है डरपोकों की तरह छिप कर बैठा हुआ है? तुम्हें आत्महत्या पुत्रों, ज्ञातियों, बंधुओं सहित मारने आया हूँ। तुम्हारे मारे जाने पर त्रिलोकी निर्भय होंगी। मैं देवों, दानवों, यक्षों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों के शत्रु, वनस्थों के कंटक तुमको जड़ मूल से उखाड़ दूंगा और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का राज्य विभीषण का होगा। यदि तुम पांवों में गिरकर सत्कार पूर्वक सीता को नहीं लौट। हरिश्रेष्ठ अंगद जब इस प्रकार कड़ी बातों कह रहा था कि राक्षस उसने सहन न कर सका और क्रोध से तांबे जैसी आंखें करके मंत्रियों को हुक्म दिया कि इस प्रमार को, इस पामर को, इस मूर्ख को, बानर को बांध दो। और तब धधकती आग के समान क्रोध में भरे हुए रावण की अनेक बार कही इस आज्ञा को सुनकर भयंकर 4 राक्षस आगे आकर खड़े हो गए। तो अंगद को जो है इस बात को सुनकर अंगद की जो है 4 राक्षस जो है भाई साहब अंगद को घेर कर खड़े हो जाते हैं और अंगद को पकड़ लिया। वस्तुतः उन्होंने क्या पकड़ा? खुद अंगद ने ही उनको पकड़वा दिया। तारापुत्र ने अपने आप को ही पकड़वा दिया ताकि राक्षस सव्य वीर अपना बल दर्शा सके। उन राक्षसों ने अंगद की दोनों बाहें पकड़ी थी कि वह उन्हें पतंगों की तरह थामकर छठ पर्वत समान ऊंचे विमान प्रसाद पर उड़ पड़ा। पता लगता है कि छत्री नुमा उस समय पर कोई विमान हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है लंका में जब गया था अंगद, तो उस समय पर भी विमान से ही गया था वो अंदर। तो यहाँ पर देखा जाता है कि भाई जो उस समय पर भी विमान जो है मौजूद थे, विमान हुआ करते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि विमान पर चढ़कर जो है वो छत्री नुमा विमान से उस सवार हो गए। वे चारों राक्षस उसके उड़ने के वेग से कांप्यमान होकर नीचे जमीन पर राक्षस राज को देखते हुए आ गिरे और अंगद उच्च नाद से आकाश को बुझाकर आकाश मार्ग से उड़ गया। इस प्रकार वह सब राक्षसों को व्याकुल और वानरों को हर्षित करता हुआ वानरों के बीच में राम के पास जा पहुंचा। तो इस पूरी की पूरी घटना के अंदर हमें कोई भी ऐसा प्रकरण हमें देखने को नहीं मिला जहां अंगद ने अपना पैर आदि जमाया हो और वहां पर ललकार हो कि भाई जो भी मेरे पैर को यहाँ पर उठा देगा तो श्री राम जो है सीता को हार जाएंगे। और इस प्रकार का जो है वृत्तांत जो है सुनने को मिलता है, लेकिन कुछ भी यहाँ पर हमें वाल्मीकि रामायण के अंदर नहीं देखने को मिलता। ना अंगद के द्वारा अपना पैर अड़ाया जाता है, ना किसी के द्वारा उठाया जाता है। वहाँ पर जो है संवाद सीधा का सीधा होता है रावण से, और रावण जो है क्रोधित होकर अंगद को मारने का आदेश देते हैं कि भाई इस बानर को, मूर्ख को पकड़ लो, इसको प्राणांत कर दो, उसको मार डालो। तो जब अंगद अपने जिस विमान से लंका में प्रवेश होता है
उसी विमान पर तेजी से धक्का मारकर उनको झटक कर फेंक कर जो है दूर राक्षसों को अपने विमान पर चढ़कर जो है वहाँ से उड़ जाते हैं और उड़कर जो है भाई साहब अपनी जो राम की जो वानर सेना थी उसके समक्ष आ जाते हैं। इतना मात्र घटना वहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ भी वहाँ पर ना अंगद का पैर पैर जमाना और अपनी पूँछ से जो है कुर्सी आदि बनाकर उस पर बैठ जाना, कुछ भी इस तरीके का हमें देखने को नहीं मिलता। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा कि किस प्रकार से जो है ये झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी हैं रामचरितमानस के अंदर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन क्योंकि रामचरितमानस जो है वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है, वो अलग अपने तुलसीदास ने अपने तरीके से जो उसके अंदर लिखा वो घटना वहाँ पर देखने के लिए मिलती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंदर ये घटना हमें देखने को नहीं मिलती है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा किस प्रकार से जो है अंगद के द्वारा अपना बल पराक्रम जो है वहाँ पर रावण के समक्ष जाकर दिखाया जाता है, सूचना देकर वापस आया जाता है। आज एक विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।